हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग जान चुके हैं फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी के बारे में। तो आज हम लोग समझते हैं एज को कैसे एस्टिमेट करते हैं टीथ से। ठीक है, क्या क्या हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं जिससे कि आप एज का एस्टिमेशन करा सकते हैं फ्रॉम टीथ। तो नंबर 1 हमारा क्या है, इरप्शन ऑफ टीथ। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, एज ऑफ इरप्शन टेम्परेरी टीथ का, परमानेंट टीथ का। ठीक है, उनकी रेंज के बारे में बात कर चुके हैं, उसके सीक्वेंस के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उस इरप्शन की जानकारी से भी हम लोग क्या बता सकते हैं कि इंडिविजुअल की एज क्या है। ठीक, तो नंबर 1 हमारा क्या हुआ, इरप्शन ऑफ टीथ। नेक्स्ट हमारा मेथड है गस्टाफ्सन्स क्राइटेरिया। ठीक है, इसका नाम गस्टाफ्सन इसलिए है क्योंकि एक स्वीडिश फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था गस्टाफ्सन। उन्होंने 6 पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया डेवलप किया था एज को एस्टिमेट करने के लिए। लेकिन केवल और केवल आप एज एस्टिमेट कर सकते हैं इस क्राइटेरिया से डेड इंडिविजुअल की। ठीक है, लाइव इंडिविजुअल की नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको क्या काम करना होता है, टीथ को एक्सट्रैक्ट कराना होता है फ्रॉम द माउथ फॉर द पर्पस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टीथ। ठीक है, तो एज एस्टिमेशन के लिए हम लोग 2 चीज़ें समझ चुके, एक आप इरप्शन से कर सकते हो और नेक्स्ट हमारा हुआ गस्टाफ्सन्स क्राइटेरिया जो कि 6 क्राइटेरिया के बारे में बात करता है। ठीक है, थर्ड हमारा जो मेथड है उसका नाम है बॉयडीज मेथड। ठीक है, तो बॉयडीज मेथड भी बात करते हैं एज एस्टिमेशन के बारे में, लेकिन केवल डेड इन्फेंट की, और वो भी कब तक, अप टू ओनली फ्यू मंथ्स आफ्टर द बर्थ। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड होता है ये कहलाता है बॉयडीज मेथड। यहाँ पर एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द डीज बाय काउंटिंग द इंक्रीमेंटल लाइंस। ठीक है, इंक्रीमेंटल लाइंस का मतलब क्या हुआ, क्रॉस स्ट्राइएशंस जो हमारे डेवलप होते हैं ऑन द इनेमल ऑफ द टीथ। ठीक है, तो एक एज एस्टिमेशन आपने किया इरप्शन से, नेक्स्ट आपने किया डेड इंडिविजुअल में गस्टाफ्सन क्राइटेरिया। उसी तरीके से डेड इन्फेंट की भी आप एज काउंट कर सकते हैं डेज में, कैसे, इंक्रीमेंटल लाइंस को काउंट करके। इसको हम लोग कहते हैं बॉयडीज मेथड। फिर हमारा एक मेथड होता है माइल्स मेथड। माइल्स मेथड कुछ नहीं है, ये बेसिकली हमारा एडप्टेशन है किसका, गस्टाफ्सन मेथड का, जो कि केवल और केवल ट्रांसलूसेंसी ऑफ रूट जो होता है उसको यूज़ करता है एज अ सोल क्राइटेरिया टू एस्टिमेट द एज। ठीक है, तो 6 पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया हमारे आते हैं किसमें, गस्टाफ्सन में, और केवल हमारा माइल्स मेथड में जो यूज़ होता है वो होता है ट्रांसलूसेंसी ऑफ रूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैक्स मेथड। ठीक है, तो जो स्टैक मेथड है ये भी हमारा एज बता देता है फीटस की। ठीक है, या हम कहें इन्फेंट की, लेकिन कैसे बताता है, फ्रॉम द वेट एंड द हाइट ऑफ द इरप्टिंग टीथ। ठीक है, तो जो वेट और हाइट को कंसिडर करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टैक्स मेथड। और लास्ट में हमारा जो मेथड है वो है लेमेंडीन्स मेथड। ठीक है, लेमेंडीज मेथड जो होता है ये हमारा वर्क करता है केवल और केवल सिंगल रूटेड टीथ पे। ठीक है, और केवल ये फैक्टर जो है 2 यूज़ करता है, एक करता है ट्रांसलूसेंसी ऑफ रूट को और दूसरा हमारा पेरीओडोंटोसिस को। ठीक है, इस तरीके से ये एज एस्टिमेशन कराते हैं किसका, डेड इंडिविजुअल का। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग क्या कह देते हैं, लेमेंडीन मेथड कह देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एज एस्टिमेशन होता है टीथ से, नंबर 1 हुआ इरप्शन। ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट टीथ के बारे में हम लोग समझ चुके। गस्टाफ्सस जो होता है 6 पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया के बारे में बात करता है। बॉयडीज मेथड जो होता है इंक्रीमेंटल लाइन के बारे में बात करता है। माइल्स मेथड जो होता है वो ट्रांसलूसेंसी ऑफ रूट के बारे में बात करता है। स्टैक्स मेथड जो होता है वो वेट और हाइट ऑफ द इरप्टिंग टीथ के बारे में बात करता है। और एट लास्ट हमारा जो लेमेंडीन मेथड है ये केवल 2 फैक्टर को कंसिडर करता है, ट्रांसलूसेंसी ऑफ रूट को और पेरीओडोंटोसिस को। थैंक यू।